जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 12। वर्तमान समय। उस दिन मैंने हिम्मत दिखाई और अपने आप को अत्याचार के उस जाल से आज़ाद कर लिया, अपनी बेटी के साथ और उसकी हिम्मत से। लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मेरी कायरता की सज़ा मेरी बच्ची नायरा को मिली। रेखा जी की बातें सुनकर काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेदांत की आंखों के किनारे भी नम थे। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे मेरी बेटी को हर मुश्किल से बचाना है। इसीलिए मैंने वो घर और वो शहर छोड़ दिया, पर मैं उसे बचाने में बुरी तरह नाकामयाब रही। अब अचानक रेखा जी के आंसू छलक पड़े। उस दिन मेरी कायरता की सज़ा उसे मिली थी और आज वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए माफ़ कर दो बेटा। एक माँ हूँ, अपनी फूल सी बच्ची को मौत के मुंह में देखकर भूल गई कि इस सब की असली विक्टिम तो तुम हो। उन्होंने काव्या के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और काव्या ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। आई एम सो सॉरी आंटी, मेरी वजह से आज रिया की ऐसी हालत है। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। जो होना हो वो होकर ही रहता है बेटा, लेकिन तुमसे नाराज़गी बस इस बात की है कि उसके लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझी। अगर समझ जाती तो शायद आज मेरी बच्ची की ये हालत ना होती। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझसे भूल हो गई। वो बस चाहती थी कि तुम्हारे साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। उसे तुम्हारी बहुत चिंता थी। रेखा जी की बातें सुनकर काव्या को तुरंत रिया की कही बातें याद आ गई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। लेकिन देखना, तुम्हें एक दिन अपने फैसले पर पछतावा होगा। तुम सोचोगी कि काश तुमने पहले ही सही कदम उठाया होता और उस दिन तुम्हें अपनी कायरता का एहसास होगा। पर तब तक तुम्हारे हाथ से वक्त निकल चुका होगा और पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। रिया के कहे शब्द याद कर काव्या बुरी तरह रोने लगी। नायरा ने इस सब का जिक्र कभी नहीं किया हमसे। आर्यन हैरान था। नायरा इतनी तकलीफ़ों से गुजरी और उसने हमें इस बारे में कभी पता चलने नहीं दिया। रुद्र भी दंग था। उसने हम सब की तकलीफ़ों को समझा और अपनी तकलीफ़ बखूबी छुपा ली। आरव की आंखों में पानी आ गया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने हमें कुछ पता चलने नहीं दिया। आरव फिर से बोला, लेकिन गुस्से में वेदांत की मुट्ठियां भींच रखी थी। तभी रेखा जी आगे आई और बोली, मेरी बच्ची नायरा ऐसी ही है, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेती है। मेरा यकीन करो बच्चों, तुम सब उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा हिस्से की वजह हो। अगर वो हमारे साथ इतनी ही ज़्यादा खुश थी तो वो हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? कब से शांत बैठा वेदांत अब जाकर बोला, लेकिन उसके सवाल ने रेखा जी को गहरी सोच में डाल दिया। बताइए, क्यों वो बिना कुछ कहे हम सबकी ज़िंदगी से दूर चली गई? वो उनके पास आया। सुनो वेदांत, ये सही वक्त नहीं है। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी आरव भी आगे आ गया। अपने सवालों के जवाब तो मुझे भी चाहिए आर्यन, और मुझे भी। रुद्र भी रेखा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। आंटी, हम सब उसे पिछले 5 सालों से पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं। क्यों किया उसने ऐसा? रुद्र ने पूछा। पर रेखा जी उन सब के सवालों से बुरी तरह हड़बड़ा गई। प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग ये सवाल मुझसे मत पूछो। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन तभी आरव उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्यों ना पूछे आंटी, जवाब जानने का हक है हमारा। हमें छोड़कर गई तो गई, अपना हुलिया बदल कर रहने लगी। हमारे सामने आने के बाद भी उसने अपनी असलियत हमारे ऊपर जाहिर नहीं होने दी। क्यों? अब रेखा जी की आंखों में आंसू आने लगे। बताइए आंटी। हाँ आंटी बताइए, क्यों किया हमारी नायरा ने ऐसा हमारे साथ? बताइए कि क्यों छोड़कर गई वो हम सबको, और जब नायरा आई तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? पर रेखा जी के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी खराब होती हालत देखकर अंकिता जी बीच में आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर वो सब हैरान हो गए। बच्चों, क्या मैं तुम सबसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी नानी, आर्यन तुरंत बोला। अपनी दोस्त से कितना प्यार करते हो तुम सब? ये कैसा सवाल है? वेदांत हैरान हो गया। बस जवाब दो, अंकिता जी ने कहा, पर वेदांत जवाब नहीं दे पा रहा था। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, रुद्र बोल पड़ा। और भरोसा भरोसा करते हो? उनके अगले सवाल ने सबको चौंका दिया, लेकिन आरव ने तुरंत जवाब दिया, हम सब उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं।
इतना भरोसा जितना कभी किसी पर नहीं किया। तो अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके पीछे भी ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी ना। अंकिता जी के सवाल ने सबको हैरानी में डाल दिया। पर ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो सकती है जिसके चलते उसने हम सबको दूर किया? आर्यन बोला, ये तो तुम्हें वही बता सकती है। अगर ऐसा है तो उसे होश आते ही उससे मैं हर उस सवाल का जवाब लूँगा जो मैं पिछले 5 साल से तलाश कर रहा हूँ, वेदांत ने कह दिया। वो सुनते ही रेखा जी ने अंकिता जी की तरफ घबराकर देखा। अंकिता जी के चेहरे पर भी डर उभर आया था। मुझे लगता है कि अगर तुम उस पर भरोसा करती हो तो तुम्हें उसे अपना वक्त देना चाहिए बेटा, वो वेदांत को समझाने आगे आई। वक्त? लेकिन क्या हम सब जवाबों के हकदार नहीं? वो नहीं जानती है, कोई नहीं जानता यहाँ कि हम चारों कितना तड़पे हैं उसके लिए। ये 12 साल उससे दूर रहकर कैसे जिए हैं हमने, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। उसे कोई अंदाज़ा नहीं है ये इंतज़ार कितना मुश्किल रहा है हमारे लिए। वेदांत की आंखों में कोई तो अजीब बात थी जो बाकी सबसे अलग थी। क्या तुम सब ने कभी उसकी तकलीफ के बारे में सोचा है? रेखा जी अब जाकर बोली, जिससे वेदांत शांत हुआ। जो लड़की तुम सबके बिना एक पल नहीं रह सकती थी, उसने ये 12 साल तुम सबसे दूर रहकर कैसे बिताए तुम सोच भी नहीं सकते। हमने देखा है उसे तिल तिल मरते हुए। वो आंखों में आंसू लिए बोली, तो क्यों क्यों किया उसने ये सब? आर्यन ने अब जाकर सवाल किया। फिलहाल मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्या हम वो वजह नहीं जान सकते? आरव ने पूछा। तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा रखना होगा। जब उसे लगेगा कि सही वक्त आ गया है तो वो तुम सबको बता देगी। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम सब उससे इस बारे में कोई सवाल ना करो। लेकिन एक माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है। रेखा जी ने जैसे ही उनके सामने हाथ जोड़े वो सब हैरान हो गए। रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा मत करो। मीनाक्षी जी आगे आई। वेदांत, आई थिंक शी इज़ राइट। तुम नायरा से तब तक कुछ मत पूछना जब तक वो सब खुद तुम्हें ना बता दे। लेकिन दादी, इन सब का कहना सही है वेदांत, आरव बीच में बोला। लेकिन आरव, वेदांत, नायरा की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। उसे अस्थमा है और हार्ट प्रॉब्लम भी है। हो सके तो हमें लंबे समय तक उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं छेड़नी चाहिए जिससे उसे थोड़ा भी स्ट्रेस हो। उसका खून बहुत बह गया था, हमें उसका बहुत ध्यान रखना होगा। आफ्टर ऑल हमारे लिए अपने जवाबों से ज़्यादा हमारी नायरा ज़्यादा ज़रूरी है। आरव उसे समझाते हुए बोला। आरव सही कह रहा है वेदांत। रुद्र भी अब समझ गया। वो नायरा है, हमारी नायरा। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। आर्यन भी बोला, इतना भरोसा तो हमें उस पर करना ही होगा वेदांत। इस वक्त सब इस बात का शुक्र मनाओ कि वो ठीक है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन सबके समझाने से वेदांत शांत हो गया। अगले सुबह की कोमल सुनहरी किरणों ने जैसे ही नायरा के चेहरे को छुआ, उसकी पलकों में हलचल होने लगी। किसी ने शायद खिड़की का पर्दा हटाया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सब उसे धुंधला नजर आ रहा था। शायद उसके आसपास कई लोग थे। कोई खिड़की के पर्दे खोल रहा था, कोई वास में नए खुशबूदार फूल लगा रहा था जिसकी महक उसे महसूस हो रही थी, तो कोई उसकी दवाइयाँ चेक कर रहा था। यार आरव, तुम हॉस्पिटल में सरवाइव कैसे कर लेते हो? कितनी अजीब सी स्मेल है यहाँ। कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे कर रहा था। वो समझ गई कि ये महक उन फूलों की नहीं बल्कि उस रूम फ्रेशनर की है। ये दवाइयों की स्मेल है आर्यन, कोई बोला। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और अपने आप ही उसने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। आर्यन, रुद्र, आरव, शायद नायरा को होश आ रहा है। ये सुनते ही सब अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़े चले आए। नायरा ने मुश्किल से अपनी पूरी आंखें खोलकर देखा तो उसका हाथ अभी वेदांत के हाथ में था और बाकी तीनों भी उसके पास ही खड़े थे। नायरा की लेंसेज हटाई हुई काली आंखें देखकर वेदांत के मन में भी ठंडक पड़ गई। नायरा, हाँ नायरा, आंखें खोलो, रुद्र बोला। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया नायरा। आर्यन ने हाथ जोड़ लिए। तुम सब हटो। आरव सबको हटाकर आगे आया और वो उसे चेक करने लगा। नायरा, तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तुम्हें?
वो आंखों में चमक लिए उससे पूछने लगा। धीरे धीरे नायरा ने एकदम धीमी आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर सब हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। धीरे बोलो, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर से वो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। गाइस, हमारी नायरा वापस आ गई है, आरव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके आंसू भी पलकों का बांध तोड़ने को बेताब थे। उसकी बातें सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे से लिपटने लगे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें इतना खुश होता देखकर नायरा के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसने वेदांत की ओर देखा, जो अभी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। वापस आने के लिए शुक्रिया। उसने नायरा का हाथ अपने माथे से लगा लिया। तभी उसने उठने की कोशिश की और उसे बहुत दर्द हुआ। उसके चिल्लाते ही चारों दोस्त बौखला गए। नायरा, नायरा प्लीज़ हिलो मत, तुम्हारी सर्जरी हुई है। उन सबकी आंखों में 12 साल बाद फिर से वही चिंता देखकर नायरा के आंसू छलक पड़ी। तुम सबको गले लगाना है मुझे। उसने आंखों में आंसू लिए। जैसे ही ये कहा, उन सबके आंसू भी छलक पड़े। आरव ने तुरंत खुद को संभाला और आगे आया। उसने बेड एडजस्ट करके नायरा को बड़े ही आराम से उठाकर बैठा दिया और उसे गले लगा लिया। आरव, तो फाइनली तुम डॉक्टर बन ही गए। हाँ, तुमने सही कहा। हट यार, मुझे भी तो चांस दे। आर्यन ने उसे नायरा से दूर कर दिया और आकर खुद को उसके गले लग गया। मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है आर्यन। मुझे कब खिलाओगे? मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तुम्हें जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज होना होगा नायरा, आर्यन ने उसके बालों को सही करते हुए कहा। जो हुक्म शहंशाह। वो सुनकर आर्यन हंस पड़ा। तभी रुद्र ने उसे पुकारा, नायरा। नायरा ने तुरंत उसकी ओर अपनी बाहें फैला दी और रुद्र आकर उससे लिपट गया। रुद्र, आखिरकार तुम्हें अपना सही रास्ता मिल ही गया। रोशनी वाला रास्ता, वो तो हमेशा से तुम ही थी नायरा। सही रास्ता भी और रोशनी भी। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता रहा और देखो, मंजिल ने कदम चूम लिए। वो सुनकर नायरा को बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र वेदांत पर गई, जो एकदम शांत बैठा था। वेदांत, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनते ही वेदांत का दिल तेजी से धड़क उठा। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता नायरा, तो गले नहीं मिलोगे? उसके ऐसा कहते ही वो उठा और उससे लिपट गया। उसने इस कदर कसकर गले लगाया कि नायरा को हल्का दर्द हुआ। आरव उसे कुछ कहने ही वाला था कि नायरा ने उसे इशारे से ही रोक दिया। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर नायरा? कितना कितना तलाश किया मैंने तुम्हें, पर तुम नहीं मिली। वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे बिना जिंदगी का एक एक पल ऐसा था मानो उसका कोई वजूद ही नहीं था। वो सुनकर नायरा भी रो पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ नायरा? आई एम सॉरी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, तो मेरा साथ क्यों छोड़ दिया तुमने? बाकी सब वेदांत को पहली बार इस कदर फूट फूट कर रोता देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो वेदांत। वो भी वेदांत से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। अब कहीं नहीं जाओगी ना नायरा? मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? वेदांत उसकी हथेलियों में अपना चेहरा पकड़कर बोला। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब नायरा ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी रेखा जी और अंकिता जी दोनों वहाँ आ पहुँचे। इसे अपनी ज़िंदगी का बुरा वक्त मानकर भुला दो बेटा। उन दोनों को देखते ही नायरा ने रोना बंद कर दिया। मम्मा, नानू, कैसी है मेरी बहादुर बच्ची? अंकिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। जिसके साथ उसका पूरा परिवार हो उसे क्या हो सकता है? लेकिन नानू, काव्या, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ रिया। काव्या भी वहाँ आ पहुँची। उसके साथ शिवानी और माया भी थी। काव्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नायरा काव्या के लिए परेशान हो गई। मैं ठीक हूँ रिया, और इस बात से खुश भी हूँ कि तुम भी ठीक हो। वो सुनकर नायरा हल्की सी मुस्कुराई। रिया, दर्द हो रहा है? नहीं। नायरा ने शिवानी के सवाल पर नाम में सिर हिलाया। नायरा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। माया जैसे ही सामने आई, नायरा ने आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि वो माया को जानती ही नहीं थी। बस उसने ये देखा था कि माया आर्यन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो गई थी। नायरा, ये माया है, मेरी दोस्त।
आर्यन ने जैसे ही ये कहा, माया के चेहरे के भाव बदल गए और नायरा ने भी ये नोटिस किया था। थैंक्स नायरा, तुम तो सच में बहुत बहादुर लड़की हो। ब्रेव तो तुम भी हो, तभी तो आर्यन को बचाने के लिए अपनी जान देने जा रही थी। नायरा की बात सुनकर वो दोनों हड़बड़ा गई। तभी नायरा रेखा जी की ओर देखकर बोली, मम्मा मुझे घर जाना है, भूल जाओ। अगले कुछ दिनों तक तुम्हें डिस्चार्ज मिलने से रहा। आरव तुरंत बोल पड़ा, क्या? लेकिन क्यों? वो हैरान हो गई। अपनी हालत देखी है। लेकिन आरव, मुझे घर जाना है। वो प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, नो नायरा, बिल्कुल नहीं। अपनी इन सुंदर आंखों का जादू मुझ पर मत चलाओ, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आरव रेसिस्ट करते हुए बोला, आई थिंक आरव सही कह रहा है नायरा, तुम्हें पूरी तरह रिकवर होने के लिए हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। रुद्र बोला, हाँ नायरा, बस कुछ दिन की तो बात है। आर्यन भी उसके साथ ही था। यह सब देखकर उसका मुंह लटक गया और वो वापस लेट गई। यह लड़की बहुत ज़िद्दी है। रेखा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, हम हैं ना इसकी ज़िद पूरी करने के लिए। वेदांत बोल पड़ा, आईसीयू के बाहर आप प्लीज़ घर जाइए, हम चारों हैं ना, हम उसका ख्याल रख लेंगे। वेदांत ने रेखा जी और अंकिता जी से कह रहा था, लेकिन बेटा, आंटी, हम पर भरोसा रखिए। आर्यन रेखा जी की बात काटकर बोला, नायरा की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए और हो सके तो काव्या का भी प्लीज़। इस सब की वजह से उसने भी काफ़ी कुछ सहा है। आरव बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ दिन अपने साथ ही रखूंगी। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आरव उन दोनों को बाहर लेकर गया। आरव, हम भी चलते हैं, तुम प्लीज़ नायरा का ख्याल रखना। माया बोली, हाँ, पर आर्यन ने कोई खास जवाब नहीं दिया, इसीलिए माया और शिवानी दोनों वहाँ से निकल गई। वैसे रुद्र कहाँ है? वेदांत ने जैसे ही ये सवाल किया, शिवानी रुक गई। पता नहीं, कब से देखा नहीं उसे। आर्यन बोला, जब सब आईसीयू से बाहर आए तब मैंने उसे तभी बाहर जाते हुए देखा था। शायद किसी का फ़ोन आया था उसे, फिर वो गुस्से में चला गया। शिवानी ने रुककर जवाब दिया। गुस्से में? आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, पर शायद वेदांत समझ चुका था। ओ शिट, उसे रोकना होगा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसको घबराया देखकर आर्यन को भी अंदेशा हो गया। आर्यन, तुम यहीं रुकना नायरा के पास, मैं जाकर उसे रोकता हूँ। वेदांत तेजी से बाहर निकल गया। आखिर क्या हुआ है? माया भी ये सब देखकर घबरा गई। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि रुद्र कहाँ गया होगा? आर्यन के सवाल से शिवानी के दिमाग में घंटी बज उठी। कुछ ही देर में वेदांत ने अपनी गाड़ी पास ही पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी और तेजी से अंदर भागा। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बिना रुके सीधा इंस्पेक्टर के केबिन में आ पहुंचा। सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर ये एक गार्ड उसके पीछे पीछे आ पहुंचा, पर इंस्पेक्टर ने उसे वहां से भेज दिया। तुम जाओ। वो वहां से चला गया। वेदांत खुराना, प्लीज़ आइए। एसपी कहाँ है? वेदांत ने सीधे सीधे सवाल पूछा। आपको कैसे पता? कि जल्दी बताओ, डैम इट। वेदांत चिल्ला पड़ा। वो इंटरोगेशन रूम में है। इंस्पेक्टर ने घबराकर कहा। शिट शिट। वेदांत तेजी से उस ओर भागा। उसके पीछे वो इंस्पेक्टर भी भागा। जैसे ही वो लोग इंटरोगेशन रूम के करीब जाने लगे, अंदर से उन्हें किसी आदमी की बुरी तरह चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। नो रुद्र। वेदांत वहां आ पहुंचा। रुद्र, ओपन द डोर, उसने आवाज़ लगाई, पर अंदर से उन्हें चिल्लाहटों के अलावा कोई आवाज़ नहीं आई। ओपन द डोर। वो दरवाज़ा पीटने लगा। सर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इंस्पेक्टर भी चिल्लाने लगा। चाबी, चाबी कहाँ है इसकी? वेदांत ने तुरंत पूछा। चाबी तो सर के पास है। वेदांत को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसीलिए उसने बिना देर किए उस दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। उसने दरवाजे को इतनी ज़ोर से किक किया कि वो एक झटके में खुल गया। अंदर जाकर उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर रघुवीर जी को बुरी तरह पीट रहा था रुद्र, जिस वजह से वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे। उन्हें मार मार कर रुद्र के हाथों से भी खून बहने लगा था। रुद्र, रुद्र स्टॉप। वेदांत ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। रुक जा रुद्र, छोड़ो उसे, छोड़ो, मैंने कहा। वो किसी तरह खींचकर उससे दूर ले गया, पर रुद्र शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, मानो उस पर आज खून सवार था। वो जैसे ही रघुवीर जी से दूर हुआ, वो इंस्पेक्टर आकर उन्हें संभालने लगा। वो मर जाएगा सर,
मरता है तो मर जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नायरा को चोट पहुंचाने की। इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से उसे इतने दर्द से गुजरना पड़ा। मरते मरते बची है वो, इसे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रुद्र वेदांत के हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं रुद्र, रुक जाओ रुक जाओ। वेदांत देख पा रहा था कि रुद्र बिल्कुल नहीं रुक रहा था। नायरा ऐसा कभी नहीं चाहेगी रुद्र। उसने जैसे ही ये कहा, रुद्र एकदम से रुक गया। एक बार उसके बारे में सोचो रुद्र, वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम उसकी वजह से इसे मार दो और अपना सब कुछ खो दो। अब रुद्र पूरी तरह रुक गया, जिस वजह से वेदांत ने उसे छोड़ दिया। तुम जानते हो ना कि इस काले दलदल से कितनी मुश्किल से उसने निकाला है तुम्हें। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें फिर से अपना सब कुछ खोता देखकर हमारी नायरा को खुशी होगी? उसे बहुत दुख होगा रुद्र। वो सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस आदमी ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है वेदांत। उसका वो दर्द से कराना, उसकी वो दर्द भरी आवाज़, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। रुद्र ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। ये देखकर वेदांत उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। मैं समझ सकता हूँ रुद्र, शांत हो जाओ। इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। मैं ध्यान रखूँगा कि ये अपनी मौत से पहले इस जेल से बाहर ही ना आ पाए। वेदांत ने भी ठान लिया था। अगले दिन रुद्र और आर्यन दोनों नायरा के होश में आने की खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटते फिर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि इस वक्त नायरा उन्हें देख रही थी। एक नर्स उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर कुछ टेस्ट कराने के लिए बाहर लाई थी। उन्हें इतना खुश देखकर नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये तुम्हारे दोस्त है? पास खड़ी नर्स ने उससे पूछा। सिर्फ दोस्त नहीं, हम एक परिवार हैं। नायरा कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आरव वहाँ आ धमका, और हमारी नायरा इस परिवार का सबसे मजबूत कंधा। वेदांत भी वहाँ आ गया। तभी आर्यन और रुद्र भी वहाँ आ गए और वो उसे मिठाई खिलाने ही वाले थे कि आरव ने उन्हें रोक दिया। तुम लोगों को नहीं बोला था क्या मैंने इसे मिठाई खिलाने को? वो उन पर गुस्सा करते हुए बोला। पर क्यों? नायरा का मुंह बन गया। क्योंकि माय डियर, अभी तुम्हारे टेस्ट होने बाकी है, आरव ने कहा। लेकिन आरव, चलो चलते हैं। थैंक यू सिस्टर, अब मैं मदद करता हूँ, उसने नायरा की बात काटकर नर्स से कहा और नायरा को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया, जिससे वो हैरान हो गई। व्हीलचेयर थी ना? मैं भी तो हूँ ना? उसकी बात सुनकर वो बस हल्की सी मुस्कुराई और उसके गले में बाहें डाल दी। आरव उसे लेकर आगे बढ़ गया। आर्यन, रुद्र, मेरे लिए मिठाई बचा के रखना, ओके? मैं बस यूं गई और यूं आई, वो वहाँ से जाते हुए चिल्लाकर बोली। वी आर ऑन इट, ऑल द बेस्ट, रुद्र ने कहा। वेदांत बस उन सबको देख रहा था, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद सब इतने ज़्यादा खुश थे। तभी आरव नायरा को लेकर अंदर चला गया और उसे छोड़कर तुरंत ही बाहर भी आ गया। सब लोग बाहर खड़े उसका इंतज़ार करने लगे। जब नर्स उसे लेकर बाहर आई तो नायरा बुरी तरह रो रही थी। उसे रोता देखकर सबकी जान हलक में आ गई। नायरा, नायरा क्या हुआ? वेदांत जैसे ही उसके सामने बैठा वो उसके गले लग गई। ये देखकर वो सब उसे शांत कराने में लग गई। वो चेकअप के टाइम इन्हें दर्द होने लगा, इसीलिए रो रही है, नर्स ने बताया। प्लीज़ आप पेन किलर ले आइए। आरव की बात मान वो नर्स तुरंत वहाँ से चली गई और वो चारों नायरा को शांत करने में जुट गए। रुद्र ने बिना देर किए उसकी व्हीलचेयर को उसके वार्ड की तरफ मोड़ दिया। वहाँ लाकर वेदांत ने उसे धीरे से बेड पर रख दिया। कुछ ही देर में नर्स पेन किलर ले आई और आरव ने उसे इंजेक्ट कर दिया। जब तक उसका असर नहीं हुआ नायरा बुरी तरह दर्द से रोती रही, इसलिए वो सब उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। उसी वक्त रेखा जी नायरा से मिलने आई थी और उन सबको उसका ऐसा ध्यान रखते देखकर वो बाहर ही रुक गई। आज उन्होंने अपने आंसुओं को बिल्कुल नहीं रोका। कुछ समय बाद उस पेनकिलर के असर से नायरा का दर्द तो कम हुआ, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट से वो एकदम शांत हो गई। वो बस खुली आंखों से उन सबको देख रही थी। आर्यन उसके पास से मिठाई लेकर गया, पर अब उसका मन नहीं हो रहा था उसे खाने का। तभी आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। कैसे बताऊं मैं, ये तेरा इस तरह रोना देखा नहीं जाता। उसने उसके आंसू पोंछ डाले और उसे मिठाई भी खिलाई, पर उसने थोड़ी सी ही खाई और गहरी नींद में चली गई। पास बैठे वेदांत ने उसके हाथ को चूम लिया।
वो उसे कभी ऐसे देखना नहीं चाहता था पर मजबूर था। 2 दिन बाद अब नायरा थोड़ी ठीक लग रही थी, वो अपने पैरों पर चल भी पा रही थी, इसीलिए उन सबके साथ आज हॉस्पिटल के गार्डन में थी। वेदांत ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा मानो कभी छोड़ना ही ना चाहता हो। वो उसे लेकर आगे बढ़ गया, जबकि वो तीनों वहीं रुक गए। नायरा लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि वेदांत ने उसे संभाल लिया और दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई। नायरा वेदांत की आंखों में अपने लिए बेहद प्यार और चिंता देख पा रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सुंदर आंखें देखकर वेदांत की धड़कन भी तेज हो गई। थैंक यू। नायरा खुद को संभालते हुए ठीक से खड़ी हुई। कोई बात नहीं, चल पाओगी ना? वेदांत ने पूछा। हाँ, उसने पलकें झुकाकर कहा। ये पहली बार था जब उन चारों में से किसी को देखकर नायरा की पलकें शर्म से झुकी थी। वेदांत ने ठीक से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को बार बार चोर नज़रों से देख रहे थे। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना? उन्हें दूर से देखता आरव बोला। इसमें कोई शक नहीं। रुद्र भी बोला। क्या वेदांत सच में, क्या उसकी आंखों में नहीं दिखता तुम्हें? मुझे तो साफ साफ दिखता है कि वो हमारी नायरा से कितना प्यार करता है। आरव आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए बोला। क्या तुमने आज से पहले वेदांत की आंखों में नायरा के अलावा किसी और के लिए आंसू देखे हैं? किसी और के लिए ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी देखी है? रुद्र के सवाल पर आर्यन ने सोच समझकर ना में सिर हिलाया। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? उसके फिर से एक सवाल से वो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन आगे बढ़ते नायरा और वेदांत को देख उन्हें भी आरव जैसा ही नायरा के बारे में लग रहा था। वेदांत जैसे ही वार्ड से बाहर आया, आर्यन और रुद्र दोनों उसके पास आ गए। आज माया भी उनके साथ थी। उसने खाना खाया? रुद्र ने पूछा। पूरा खत्म कर दिया यार। आरव तो मानो जैसे ट्रोमा में लग रहा था। हे, ये तो जादू हो गया। ये जानकर आर्यन भी हैरान हो गया। ये कोई जादू वादू नहीं है। आज उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, इसी खुशी में खाया होगा। माया उस पर गुस्सा जताते हुए बोल पड़ी। माया प्लीज़, तुम इस पर ध्यान मत दो। प्लीज़ अंदर इसके पास जाओ और अगर वो वेदांत के बारे में पूछे तो उसे किसी तरह टाल देना। आरव बोला। वो अंदर जाने ही वाली थी कि आर्यन को उसके हाथ में एक बैग दिखाई दिया। ये क्या है? आर्यन ने वो बैग उसके हाथ से छीन लिया। अंदर झांकने ही वाला था कि माया ने गुस्से में उसके हाथ से वो बैग छीन लिया। छोड़ो, तुम पहले भी इतने ही दिमाग से पैदल थे या अभी अभी हुए हो? वो इसमें नायरा के कपड़े हैं, देखने हैं। ये सुनते ही आर्यन झेप गया। ओ सॉरी, बेवकूफ़ कहीं के। ये बोलकर माया वहाँ से चली गई। तुम सच में बेवकूफ़ हो आर्यन। अब जल्दी चलो आरव, तुम नायरा को ध्यान से लाना। रुद्र ने आर्यन के सिर पर मारकर कहा और उसे लेकर वहाँ से निकल गया, जिस पर आरव बस हल्का सा मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद आरव की शानदार कार नायरा के घर से थोड़ी दूरी पर आकर रुकी। आरव बाहर आया और माया के साथ मिलकर नायरा की बाहर आने में मदद करने लगा, क्योंकि अब भी हिलने डुलने में उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। उन्होंने उसे गाड़ी से बाहर लाया और उसका हाथ पकड़ खड़ा किया। माया ने उसे नीले रंग का बहुत ही प्यारा सा अनारकली सूट पहनाया था। पैरों में प्यारी सी जूती, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके पहने वो बड़ी ही सुंदर और प्यारी लग रही थी। लेकिन आज उसमें बस एक अलग बात थी। चश्मे के पीछे छुपी उसकी आंखों पर लेंसेस नहीं लगे थे। बाहर आकर नायरा ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि अभी घर दूर था और वहां तक जाने वाली पूरी गली काफ़ी सुंदर तरीके से सजी हुई थी। हर तरफ फूल, सुंदर रिबन्स और बलून्स दिखाई दे रहे थे। वो सब देखकर नायरा एकदम से बहुत हैरान हो गई। आरव, ये सब, इट्स योर वेलकम पार्टी। आरव जैसे ही चिल्लाया, अचानक से वहाँ सब लोग जमा हो गए। वेलकम होम। सबने उसकी ओर पार्टी पॉपर्स फोड़ दिए और हर तरफ रंग बिरंगी रिबन्स, सिमर और पेपर्स बिखर गए। यह देखकर पहले तो नायरा हड़बड़ा गई, पर सबके चेहरों की मुस्कानें देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। वहाँ हर कोई था। नायरा की माँ, नानी, काव्या, शिवानी, आर्यन, रुद्र और यहाँ तक कि मोहल्ले के सारे लोग भी। उन सबको देखकर नायरा को बहुत अच्छा लगा। रेखा जी और अंकिता जी ने आगे आकर उसे गले लगाया। वेलकम होम बेटा, वेलकम होम मेरा बहादुर बच्चा। थैंक यू नानू। वेलकम होम नायरा। आर्यन, रुद्र और आरव आगे आए और उन्होंने मिलकर उसे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा फूलों का बुके दे दिया।
जिसे लेकर उसे बहुत खुशी हुई। पर उसने नोटिस किया कि आज हॉस्पिटल की तरह वेदांत यहाँ भी मौजूद नहीं था। तभी शिवानी और काव्या ने भी उसे सुंदर से फूल दिए। वेलकम नायरा, शिवानी भी मुस्कुराते हुए बोली। तभी काव्या ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? नायरा के सवाल पर काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। वहाँ रहने वाले काफ़ी लोगों ने भी उसका हालचाल पूछा। उसके वापस लौटने से सब बहुत खुश थे, क्योंकि यहाँ भी नायरा सबकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। रुद्र, हाँ नायरा, रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। क्या वेदांत यहाँ भी नहीं आया? वो हॉस्पिटल में भी नहीं था। वेदांत, अरे हाँ, उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी नायरा, पर वो आ जाएगा। तब तक तुम चलो, चलकर आराम कर लो। रुद्र और आर्यन उसे लेकर घर की तरफ बढ़ गए, पर नायरा मन ही मन बहुत उदास हो गई थी। मीटिंग मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी थी क्या, बेवकूफ़ कहीं का? नायरा आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोच रही थी और उदास हो रही थी। तभी वो एकदम से रुक गई, क्योंकि उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी आवाज़? सुनते ही नायरा ने एकदम से पलटकर देखा तो सामने उसका वेदांत था। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने वो किया था जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। उसने ग्रे टी शर्ट, ब्लू हुडेड लॉन्ग जैकेट, ब्लैक पैंट और ब्लैक बूट्स पहने थे। अपने लंबे बालों को उसने एक मैन बन में बांधा था, जिनकी कुछ लटें सामने उसके चेहरे पर आ रही थी, और साथ ही उसने आंखों में ग्रे लेंसेज भी लगाए थे। उसके गले की चेन आज बिल्कुल सामने थी। एरिन येगर। नायरा के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे कह दूं? वेदांत के हाथों में प्यारे से फूलों का गुलदस्ता था, और पीछे पूरे मोहल्ले के बच्चे जिन्हें उसने कॉस्प्लेयर्स बना रखा था, उन सबके हाथों में भी एक गुलाब का फूल था। उनके पीछे काफ़ी सारे ढोल वाले भी थे, और क्या कुछ नहीं था। उन सबको देखते ही नायरा को छोड़ सब उनकी तरफ भाग गए, सिवाय काव्या, नानी, रेखा जी के। वो तीनों उसके पास ही खड़ी रही। नायरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो सब पागलों की तरह नाचने लगे थे। उसके चेहरे पर ऐसे मुस्कान देखकर रेखा जी उसे देखती ही रह गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।